वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग करते सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 25 जनवरी, हमारी सालगिरह है आज शादी की। तो अभी तो नहीं आए हैं, शाम तक आएंगे। और आज मेरे घर में सब बीमार पड़े हैं। मम्मी को भी बुखार आ गया है, मम्मी वहाँ रजाई में लेटी है, मेरी अंदर लेटी है, उसको तो रात से बुखार चढ़ा है। मम्मी को सुबह बुखार चढ़ा है, शाम से ठंड लग रही थी लेकिन सुबह बुखार चढ़ा है। मैंने दवाई ववाई दे दिया और आज घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। 10 बजे से काम कर रही हूँ और अभी सीटियाँ सुनाई दे रही होंगी आपको, तो मैं आलू बॉइल्ड कर रही हूँ अभी। और पापा बाथरूम में है, तो चलिए काम कर लेती हूँ बाकी जो बचा हुआ है। लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बनाया, दवा उठी और ऐसे काम में लग गई। चलिए चलते थोड़ा काम कर लेते हैं, खाना ना बना लेते हैं। तो गाइस मैंने रोटियां बना दी हैं, सब लोगों को खाना खिला दिया है। और आज मैंने रोटी बनाई है कितने टाइम बाद, कोविड में बनाई थी 2021 में जब सेकंड टाइम था, तब से जाके आज बनाई है क्योंकि सबके सब बीमार हो गए हैं। तो खाना तो ज़रूरी था, मुझे भी जुकाम हो रखा है, मुझे भी लगता बुखार आने वाला है। मैं भी दवाई ववाई ले लेती हूँ। चलिए चलते हैं, खाना पीना खा लेते हैं। तो गाइस मेरे हस्बैंड आ गए हैं और केक शेक सब ले आए हैं, तैयारियां हो गई हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम लोग बाहर नहीं गए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और मम्मी भी देखो रेडी हो गई हैं और देखो अच्छी लग रही है मेरी मम्मी। पलटो देखो। चलिए अब सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और सबकी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी। और मुझे भी शाम को ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं भी दवाई खा के अब इतनी टनाटन हुई हूँ थोड़ी बार। तो चलिए सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद में खाना खा के फिर से दवाई खाएंगे। चलो चलो। तो फाइनली सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, रात हो गई है, तो चलिए अब केक कटिंग शटिंग कर लेते हैं। और केक जो लेके आई वो बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। और मैं ये कैंडल चला रही हूँ, पता नहीं ये जल ही नहीं रही है। एक पूरी मेरी माचिस की तिल्ली खराब हो गई है लेकिन जलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सेकंड वाली जलाई वो तो जल्दी जल गई थी, उसमें इतना टाइम नहीं लगा। अब फोटोग्राफर जो हैं फोटो ले रहे हैं, मेरा मतलब कि दीदी और मेरे पति देव जी। और ये बीच में मैंने ये लगा दिया है जो कैंडल क्रैकर वाली है, उसको कह रहे फिर से बीच में रख दिया, उसको फिर मैंने हटा दिया वहाँ से क्योंकि फोटो अच्छी नहीं आ रही थी उसकी वजह से। और सबके सब उसकी वजह से हंसने लगे इतनी देर। फोटो शूट हो गया हो तो चलिए अब हम केक शटिंग कटिंग कर लेते हैं। सॉरी कटिंग शटिंग कर लेते हैं, उल्टा ही बोल गई मैं तो। जुकाम हो रखा है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए अब इसको मैं लगाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। और इसको मैं जलाती हूँ, वैसे हर बार मेरी बहुत अच्छी जलती है। इस बार मैंने बोला चलिए यार फ़ोन रखिए, चलो केक शटिंग शटिंग कर लेते हैं। लेकिन मेरे पति देव को उसको जलते हुए फ़ोटो शूट करना था, सारी वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैं उसको जला रही हूँ। और देखिए अब जल जाए एक बार में, वैसे हर बार जल जाती है, इस बार पता नहीं क्यों नखरे दिखा रही है। जल जाए यार प्लीज़। मम्मी के लिए लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले, तब तो हाल जल गई थी, अब जल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। बड़े से अब पे कर रही सच में ये। बस मेरी तिल्ली भी खत्म हो गई, मेरी उंगली जलने वाली थी, उसको मैंने फिर हटाया, फिर मैंने दूसरी जलाई। अब जल जाना मेहरबानी करके। तो फाइनली अब जाके मेरी ये जलने वाली, पापा कह रहे कहीं उल्टी तो नहीं लगा दी, मैंने उल्टी नहीं लगाई थी, तो जल गई। ये हम लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही, मुझे तो खुशी हो रही थी। ये तो छोटी मोटी हो पाई, पिछली बार की तरह अच्छे से नहीं हो पाई। घर में इशू थे, मतलब इशू क्या थे, सबकी तबीयत ही सही नहीं थी, क्या किया जाए। इसको हटा दे। चलो 20 रुपए वाला ना, इसको भी फूंकते नहीं है। वैसे सही कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि इसको फूकते नहीं है, शुभ काम में कोई भी फूक के काम नहीं किया जाता है। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने विश मांग के फूक दी, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई विश मांगो तो फूकना नहीं चाहिए। आइंदा से मैं बहुत ध्यान रखूंगी और कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए। कभी भी फूकना नहीं चाहिए, पता है, मुंह से पाप करवा रही बिना मतलब, लक्ष्मी होती है, फूकना नहीं चाहिए। पूरी फुकवा रही हो। मेरे पति तो वैसे भी पंडित है, उन्हें ज्यादा नॉलेज रहती है इन सब चीजों के बारे में, मुझे इतना नहीं पता रहता है, तो मैंने कर दी गलती। अब आइंदा बहुत ध्यान रखूंगी। तो ज्यादा एक बार हैप्पी एनिवर्सरी बोल देना जब केक कटे तब केक कटिंग शटिंग हो रहा है। मम्मी पापा देखो कितने खुश रख रहे हैं, कितनी तालियां बज रही हैं।
दीदी वीडियो शूट कर रही है क्योंकि वैसे भी उसको बहुत तेज जुकाम है, तो उसमें वो खांस भी रही है। आप लोग सोच रहे हो कौन खांस रहा है, तो दीदी खांसी है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो वो सेलिब्रेट के लिए हम लोग साथ में शामिल हो गए। केक कटिंग हो गया, अब एक दूसरे को केक खिला देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं चला 2 साल कब निकल गए हैं। जब लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना या अपने पसंद का हो तो फिर साल कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, और बहुत अच्छे से बीती है। और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं, सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं। उसके बाद में पापा भी केक खिला रहे हैं हम लोगों को, और फिर मम्मी खिलाएंगी, तो सब साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के बिना वैसे भी कोई भी सेलिब्रेशन हो सब अधूरा ही लगता है। सेलिब्रेशन क्या, कुछ भी हो, तीज त्योहार हो, बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, लाइफ ना सच में पेरेंट्स के बिना अधूरी है। और पेरेंट्स होना कितना ज़रूरी है ये सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मायने रखते हैं अपनी लाइफ में। और चलिए, अब केक मम्मी भी खिला देती है, उसके बाद में पापा दीदी से भी बोल रहे हैं कि आओ तुम भी खिला दो, लेकिन दीदी कह रही है वीडियो शूट कौन करेगा, तो पापा फिर फाइनली जाके वीडियो शूट करेंगे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि 2nd एनिवर्सरी है, पिछली बार की तरह हम लोग बाहर कहीं जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसी दिन सबकी तबीयत ख़राब हो गई। सोचा नहीं था कभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के दिन के लिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब तबीयत ही सही नहीं है तो क्या किया जा सकता है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो चलिए, इन्होंने अब पापा को खिला दिया, अब सब लोगों ने एक दूसरे को खिलाई दिया है लगभग, बस लास्ट में दीदी रह गई है, तो पापा अब दीदी को बुला रहे हैं। दीदी कह रही वीडियो शूट कौन करेगा जब मैं आ जाऊंगी, तो पापा ने कहा चलो हम कर देते हैं। और मम्मी रह गई खाली, इन्होंने मम्मी को नहीं खिलाया था, तो लास्ट में मम्मी को भी खिला दे। और चम्मच का बड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं सच में, ये कि कह रहे थे जूठी हो जाएगी चम्मच, बार बार केक में मत डालो। इतनी सारी जितनी भी चम्मच आई थी, सारी चम्मच एक दूसरे को खिलाने में खत्म हो गई है। लास्ट में जो रह जाएगा सिर्फ वो रह जाएगा नाइफ, उसी से फिर लास्ट में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चम्मच तो मतलब खत्म हो गई, जितनी भी बेकरी से आई थी, तो अब घर की चम्मच यूज़ होगी। तो मैंने भी पापा को केक खिला दिया है, और अब रह गई है सिर्फ दीदी। तो चलिए, अब दीदी भी आ गई है, और कैमरा संभाल लिया है पापा ने, और पापा पहली बार वीडियो शूट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। दीदी ने देखो लास्ट में नाइफ से ही काम चलाया है, सारी चम्मच खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सच में एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। वैसे भी है ना, जुकाम सबको हो रखा है, वायरल कभी भी फैल सकता है। तो गाइस, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई है, नॉर्मल से कुछ खास नहीं हुई इस बार, पिछली बार बहुत अच्छे से हुई थी, क्योंकि इस बार सर्दी भी काफ़ी है और सब लोग बीमार भी पड़े हैं घर में। तो अभी मम्मी बैठी हैं, खाना खा पी के दवाई का वेट कर रही हूँ, मैं पानी गर्म कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।